स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 12E। और 12E में मोस्टली अल्कोहल्स के ग्रुप के लिए दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं कि व्हाट आर अल्कोहल्स एंड स्टेट देयर सोर्सेज एंड ऑल्सो गिव जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये पेज नंबर 212 पे दिया हुआ है। आप टर्न करो अपना पेज 212। फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होता है कि अल्कोहल जो होते हैं दैट आर हाइड्रोक्साइल डिराइवेटिव्स ऑफ एल्केन, दे आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द एल्केन विथ OH ग्रुप। और बोल रहा था जैसे कि अल्कोहल कैन बी मोनोहाइड्रिक, तो इसका रीज़न ये है कि विथ वन OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम, तो अल्कोहल हाँ मोनोहाइड्रिक भी होते हैं। और मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है उसके लिए कि देखो मिथाइल अल्कोहल भी एज एन एग्जांपल है और इथाइल अल्कोहल भी एक एग्जांपल है उसके लिए। हमें इनके फार्मूलेज लिखने थे तो हम इसके फार्मूले लिख सकते हैं, दैट इज C2H5OH और CH3OH बी पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव द डॉट डायग्राम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, abbreviated formula of third member of alcohol, structure of second member of the alcohol और structure of alcohol with 4 carbon atom। तो on the first page 212 आप देख सकते हो कि ये ए वाले में देखो जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, एब्रीवेटेड फार्मूला भी दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया है। सेम बी के लिए भी थर्ड मेंबर के लिए भी दिया हुआ है और फोर्थ मेंबर के लिए भी दिया हुआ है और सेकेंड मेंबर का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तो यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथीन एंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। ऑन पेज नंबर 213 ग्रीन बॉक्स के नीचे आप देखना यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ इथीन दिया हुआ है कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन में आप देख सकते हो कि व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं इथीन के साथ जो कि ऑब्टेन हुआ है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस पे और 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है वो प्रोड्यूस होता है। और फर्दर जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है उसको बॉयल करते हैं वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और दूसरा था इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो आप देख सकते हो विद इन द बॉक्स लास्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है। इथाइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे और इसको बॉयल करेंगे तो हमें फॉर्म होगा इथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि जो हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ एल्केलीज टू प्रोड्यूस अल्कोहल, गिव द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, स्टेट अंडर व्हाट कंडीशन द रिएक्शन ऑकर। आंसर नंबर 4 के लिए क्या होगा कि जो भी हमारे अल्काइल हैलाइड हैं इनको हम क्या करेंगे एल्केली के साथ बॉयल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड है और इथाइल क्लोराइड है, इसे हम क्या करेंगे एल्केली दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम बॉयल करेंगे तो हमें मिलेगा मिथेनॉल और इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट। तो कंडीशन यही होना चाहिए कि हाइड्रोलाइस, यहाँ आप कंडीशन देख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं रिएक्ट करेंगे हॉट डाइल्यूट एल्कली के साथ, और या फिर व्हेन अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड विथ एक्वस एल्कलीज, तो हमें जो है ये मिलेगा, फॉर्म होगा हमारा इथाइल अल्कोहल। और दोनों केसेस में देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ हमको मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है दैट इज मिथेनॉल और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है इथेनॉल। Question number 5. How do boiling point and melting point change in the homologous series of alcohol? Next, name the product formed when ethanol react with acetic acid. Give an equation. और लास्ट है कि what is the name given to this type of reaction. तो ये जो रिएक्शन होता है that is called esterification। और जो 5 के A और B पार्ट है let us see, let us find out। तो जो 5th का A पार्ट है आप देख सकते हो कि कैसे उनको करते हैं। तो देखो कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता है। तो देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें बताना था कि जब इथेनॉल रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होता है, तो दैट इज इथाइल एसिटेट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड स्टेट द कंडीशन वेर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि इथाइन को रिएक्ट करा रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, और वो भी निकल, और वो निकल के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो आपका इथाइन जो है कन्वर्ट हो जा रहा है लोअर एल्केन में। तो ये लोअर में पहले एल्किन में कन्वर्ट होगा ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होके, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे अंडर सेम कंडीशन तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन से एल्केन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है आपका दैट इज मीथेन, सॉरी आपका इथीन है। इथीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा आपको इथिलीन ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। और साथ में जब आपको दोबारा देखो यहाँ पे इथीन को कन्वर्ट करा रहा है HCl के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है, मोनोक्लोरो इथेन फॉर्म हो रहा है। फिर कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करा रहा है वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस मिलेगा हमें। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं देखा है, दैट इज इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे ई वाला पार्ट। अब इस ई पार्ट में आप देखो तो ये जो आपका इथाइन है, सॉरी ये जो आपका मिथाइन है, नहीं मिथाइन का कार्बन के 2 एटम है तो इथाइन है। इथाइन जो है आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्म करेगा। और फिर फर्दर जो है रिएक्ट करेगा तो आप देखो फिर ब्रोमीन ऐड होता चला जाएगा और तब तक फॉर्म होता जाएगा जब तक टेट्रा ब्रोमो इथेन फॉर्म ना हो जाए, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है जो आपका इथेनॉल है। इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो ये फॉर्म करेगा इथेनोइक एसिड और वाटर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन ह्यूमन बॉडी। नंबर 213 पे ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है राइट हैंड साइड में कि इथाइल अल्कोहल अफेक्ट करता है द पार्ट ऑफ ब्रेन को जो कंट्रोल करता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट को, और ये टेम्परेरी रिलीफ देता है फ्रॉम टायर्डनेस बट इट डैमेजेस द लीवर एंड किडनी टू। और उसके साथ साथ क्या कर देता है, किडनी और लीवर को डैमेज भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ आर द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्प्यूरियस अल्कोहल एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये बस जस्ट बगल वाली पेज पे ही दिया हुआ है, आप देख सकते हो। पहला ए पार्ट देखो तो डिफरेंट कॉमर्शियल फॉर्म्स ऑफ इथेनॉल में देखना कि एब्सोल्यूट अल्कोहल मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग मॉइस्ट अल्कोहल विद बेंजीन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो मिक्सचर होगा वाटर और बेंजीन का डिस्टिल ऑफ होगा और एनहाइड्रस अल्कोहल जो है पीछे बच जाएगा। नेक्स्ट वाला था डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर मिथाइलेटेड अल्कोहल। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल होता है वो पार्ट होता है ड्रिंकिंग बेवरेजेस का, और ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह इंडस्ट्रीज़ में। और इसको बनाने के लिए अनड्रिंकेबल बनाने के लिए सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि पायराडाइन, मिथाइल अल्कोहल एंड कॉपर सल्फेट जो है इसमें ऐड किया जाता है। तो ये जो मैथिलेटेड स्पिरिट या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल मिलता है इस इथाइल अल्कोहल, जिसमें 5% मिथाइल अल्कोहल होगा, एक कलर डाई एंड सम पायराडीन उसके अंदर होगा, और ये यूज़ होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। तो आप देखो यहाँ पे आपको मिथाइलेटेड स्पिरिट भी मिल गया। अब लास्ट वाला देखते हैं कि स्प्यूरियस अल्कोहल कैसे मिलता है। तो ये होता क्या है कि ये इलिसिट लिकर होता है जो कि इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से मिला होता है, और ये कंटेन करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेथेनॉल इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, और ये फैटल होता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत खतरनाक है। स्प्यूरियस अल्कोहल दो इम्प्योर होता है, कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निशेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड गिव एप्रोप्रिएट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। सोडियम का रिएक्शन विथ एथाइल अल्कोहल और इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो इन दोनों का रिएक्शन बताना है और केमिकल इक्वेशन देना है और बताना है कि प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होंगे। तो देखो आपकी इथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ तो क्या मिल रहा है, सोडियम इथॉक्साइड मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन मिल रहा है। और फर्दर नेक्स्ट पूछ रहा था इथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो टर्न द पेज नंबर 213 पे यहाँ पे दिया हुआ है कि इथाइल अल्कोहल जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिटिल्डिहाइड इथेनॉल, और फर्दर ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। ये जो C3H6 है इसका नाम क्या है, ये 3 है तो मेथ एथ प्रॉप, तो ये है प्रोपीन और इसका जो ट्रिवियल नेम है दैट इज प्रोपीलीन। नेक्स्ट वाला है C2H4, इसको आप सब जानते हो इथीन है और ट्रिवियल नेम है इथेलिन। वैसे ही C2H2 दिया हुआ है तो इसका ट्रिवियल नेम एसिटिलीन है और इसका IUPAC नेम इथाइन है। CH3OH इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल और इसका IUPAC नेम मेथेनॉल है और ये जो है ट्रिवियल नेम है मिथाइल अल्कोहल। ऐसे ही C2H5OH का ये इथाइल अल्कोहल क्या नाम है, इसका ट्रिवियल नेम है और एथेनॉल इसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड, राइट द इक्वेशन एंड नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो यही है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही इसका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और जो 9th B में हमने इक्वेशन लिखा था पेज नंबर 214 से सेम यहाँ पे भी होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम, तो देखो चेक कर लेते हैं लास्ट पेज में 213 के पेज पे ग्रीन बॉक्स में लास्ट वाला इक्वेशन है कि एसिटिक एसिड में चेंज हो जा रहा है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर इल्यूमिनेटिंग कंट्री हाउसेस, दैट इज एसिटिलीन। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूज़ होता है हाउस होल्ड प्लास्टिक मटेरियल बनाने में वो इथेन है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको वुड स्पिरिट कहते हैं, तो वो मेथेनॉल है। और कौन सा ऐसा है जो पॉइजनस होता है और कंटेन करता है OH ग्रुप, तो वो मेथेनॉल है। और जो कंज्यूम्ड होता है एज अ ड्रिंक तो दैट इज़ इथाइल। और जो बना होता है वाटर गैस से दैट इज़ मेथेनॉल। और सॉल्वेंट होता है इथेनॉल के लिए वो कौन है, दैट इज़ वाटर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।